नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। शुरुआत फटाफट अंदाज में खबरों के साथ। ओडिशा में दिखने लगा मोन्था चक्रवात का असर, सागर में उठ रही बड़ी बड़ी लहरें। ओडिशा के गंजम जिले में समुद्र में उफान, तेज हवाएं चल रही और बारिश हुई। काकीनाडा में भारी बारिश और तूफान की हालत, एनडीआरएफ की टीम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही। लाउडस्पीकर से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। पुरी में लाइफ गार्ड और अग्निशमन विभाग अलर्ट है। पर्यटकों को समुद्र के आसपास जाने और उसमें नहाने से रोका गया। मौके पर मौजूद लोगों को हटाया गया। चक्रवात के प्रभाव के कारण चेन्नई के कई हिस्सों में बारिश हुई। लोगों को घर में रहने की सलाह। आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। राज्य में एनडीआरएफ की टीमें मोर्चा संभाल चुकी है। लखनऊ, गोरखपुर और कुशीनगर में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही। जौनपुर, भदोही, आजमगढ़ समेत 20 से ज्यादा जिलों में बादल छाए। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। 3 जजों की विशेष पीठ वक्फ अधिनियम को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। भारत दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात भूमि सेना कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मयाफ अल हलामी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। वोटर लिस्ट रिवीजन का दूसरा चरण आज से शुरू। यूपी, बंगाल समेत 12 राज्यों में मतदाता सूची की होगी जांच। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट, 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। एसआईआर के ऐलान के बाद विपक्ष ने चुनाव आयोग सरकार को घेरा। कांग्रेस बोली, बिहार में एसआईआर के बाद सवालों का ईसी ने नहीं दिया जवाब। बीजेपी का पलटवार, घुसपैठियों को नहीं वोट का अधिकार। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एसआईआर के दूसरे चरण पर कहा, 12 राज्यों में 51 करोड़ मतदाताओं से वोट छीनने की कोशिश। विपक्ष एक होकर बीजेपी को वोट चोरी नहीं करने देगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एसआईआर पर कहा, बिहार को लोकतंत्र की हत्या की एक प्रयोगशाला बनाया गया। 12 राज्यों में वही दोहराया जा रहा है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने एसआईआर के दूसरे चरण पर कहा, यह बहुत ही अच्छा कदम है। देश में घुसपैठिए लोग वोट डाल रहे हैं, इसे खत्म करने के लिए एसआईआर है। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का घोषणा पत्र आज होगा जारी। महिला और युवा वोटर्स पर रहेगी नजर। राहुल समेत कांग्रेस के बड़े नेता नहीं रहेंगे मौजूद। तेजस्वी का एनडीए परेशान, बोले सीएम के नाम की घोषणा करें एनडीए, अपना विजन जनता को बताए। कल राहुल गांधी का बिहार दौरा। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल। तेजस्वी के साथ संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, उधमपुर में तलाशी अभियान। पुंछ और राजौरी में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। अमृतसर में ड्रग तस्कर रंजन सिंह की संपत्ति हुई ध्वस्त। परिवार के लोग भी हैं संलिप्त। जेल में बंद है नशा तस्कर बाप बेटे। रणजीत सिंह उर्फ राणा अपने 2 बेटों के समेत बहू के साथ नशे के कारोबार में सक्रिय था। राजस्थान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लॉरेंस गैंग के गुर्गे को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर जग्गा को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। अमेरिका में गैंग चला रहा था गैंगस्टर जग्गा। राजस्थान और पंजाब में 10 से ज्यादा मुकदमे। दिल्ली एसिड अटैक केस में नया मोड़। लड़की के पिता का कबूलनामा। जितेंद्र को फंसाने के लिए रची थी साजिश। पुलिस ने लड़की के पिता अकील को किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी। दिल्ली के कई इलाके में AQI 300 के पार। एक नवंबर से दिल्ली में से BS6, CNG, LNG और EV गाड़ियां ही आ सकेंगी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नियमों में सख्ती। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में एक दिन में सबसे बड़ा उछाल। 145 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई। पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा प्रदूषण। उत्तराखंड के सीएम ने खटियामा में मोबाइल शौचालय वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 6 वैन में 4 महिला, 4 पुरुष शौचालयों के साथ 2-2 चेंजिंग रूम भी है। राजस्थान के जयपुर में भीषण हादसा। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई मजदूरों से भरी बस। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, लगभग 12 घायल। 5 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया। मुहाली के चिड़ियाघर में लगी आग। आग में फंसे चिड़ियाघर के कई जानवर। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी।
मुंबई के कल्याण में 2 गुटों में मारपीट, छठ पूजा कार्यक्रम को लेकर मारपीट का वीडियो वायरल। बिहार के बरा अर्घ के दौरान 5 की मौत, अलग अलग थाना क्षेत्रों में डूबने से गई जान। एक छठ व्रती महिला को अर्घ के दौरान हार्ट अटैक आया। कटिहार में पुलिस की अभद्रता, वारसोई पुलिस और रेस्टोरेंट में मौजूद युवक युवती से हॉट टॉक का वीडियो वायरल। गुरुग्राम में मासूम यशिका की दर्दनाक मौत, स्कूल बस की चपेट में आई 6 साल की बच्ची, सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहला देने वाली तस्वीर। तेलंगाना में 7 साल की बच्ची को करीब 1 दर्जन आवारा कुत्तों ने घेर कर नोचा। हनुमाकोंडा में छोटी सी बच्ची सड़क पर अकेले जा रही थी। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में बेकरी में आग लगने की घटना। बागेश्वर धाम में बड़ा हादसा, सांडों की चपेट में आने के बाद खौलते तेल की कढ़ाई में गिरा मासूम। छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र का मामला। चंदौली में छठ की खुशियां मातम में बदली, छठ घाट जा रही 2 महिलाओं और एक बच्चे को बेकाबू ट्रक ने रौंदा। तीनों की मौत, एक ही परिवार के बताए जा रहे थे तीनों। बिजनौर में पति ने पत्नी को आग में जलाने की कोशिश की, स्थानीय लोगों ने महिला को बचाया। पति ने पत्नी को पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। भोपाल नगर निगम के सफाई कर्मियों की गुंडागर्दी, कचरे को लेकर दुकानदार से हुआ विवाद। सफाई कर्मियों ने दुकानदार के साथ मारपीट की। महाराष्ट्र में फार्म हाउस में महिलाओं के चेंजिंग रूम में लगाया गया स्पाई कैमरा, आरोपी मैनेजर गिरफ्तार। पनवेल तालुका के तोलोजा इलाके का मामला। म्यांमार में फंसे 500 भारतीय मजदूर, सेना के 2 गुटों की जंग में फंसे भारतीय मजदूरों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। पाकिस्तानी सैनिकों पर कहर बनकर टूटे बलूच लड़ाके, बलूचिस्तान में पाक सैनिकों को निशाना बनाकर हमला। कमलकलात और केच में आईडी धमाके, 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। तुर्की में फिर आया जबरदस्त भूकंप, 6.1 तीव्रता के भूकंप से हिली धरती। सिंदरगी में था भूकंप का केंद्र। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के विदेश मंत्री ले हुई टुंग से बात की। ट्वीट कर लिखा, हमारी रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को गहरा करने पर चर्चा हुई। आईएसएस खुरासान पर बड़ा खुलासा, आईएसआई के सेफ हाउस में आतंकी अज्जाम। सुल्तान अजीज अज्जाम पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बातचीत फेल, करीब 9 घंटे तक चली बैठक रही बेनतीजा। बिना किसी औपचारिक समझौते के खत्म हुई बैठक। शेष अय्यर आईसीयू से बाहर, हालत में लगातार सुधार। सिडनी में इलाज जारी, तीसरे वनडे में लगी थी चोट। राष्ट्रपति भवन परिसर में छठ पूजा का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा कर देशवासियों की समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि यह पर्व प्रकृति के प्रति आभार और संरक्षण का प्रतीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने आवास पर उगते सूर्य को उषा अर्घ्य अर्पित किया। विधि विधान से छठ मैया की पूजा की। किशनगंज में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा पर उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया। रेखा गुप्ता ने आईटीओ स्थित हाथीघाट पर छठ पूजा के अनुष्ठान किए। वाराणसी के घाटों पर छठ पूजा के दौरान भव्य नजारा दिखा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम दिखे, ड्रोन की तस्वीरें सामने आई। समुद्र पार भी दिखी छठ की छठा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 25 से अधिक स्थानों पर छठ महापर्व का सफल आयोजन किया गया। बिहार के 1000 परिवार मना रहे छठ। तो बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां बेहद तेज।